नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज धड़क 2 का रिव्यू। धड़क 2 करण जौहर की फिल्म है, धर्मा प्रोडक्शन की, और इसे शाजिया इकबाल ने निर्देशित किया है। शाजिया इकबाल की यह पहली फिल्म है। इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। उसके अलावा ढेर सारे कलाकार हैं जिन्हें हम आमतौर पर हिंदी फिल्मों में कम देखते हैं। हाँ, जाकिर हुसैन एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, नियामक भूमिका में है, और उन्होंने अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। वे उत्प्रेरक भी हैं फिल्म के नायक के। बहरहाल यह फिल्म पहली बार, जी हाँ, मेन स्ट्रीम सिनेमा में पहली बार जाति भेद के साथ चल रहे रोमांस और उनसे जुड़ी तमाम दिक्कतों और मुश्किलों को सामने लेकर आती है। हालांकि धड़क सैराट की रीमेक थी, लेकिन उसमें यह जाति प्रसंग कहीं दब गया था, हल्का पड़ गया था। इस बार वह मुखर है और इसके लिए निर्देशक और निर्माता दोनों को धन्यवाद देना चाहिए। संक्षेप में, नीलेश अनुसूचित जाति का चमड़े के धंधा करने वाले परिवार का लड़का है। उसका नाम है नीलेश अहिरवार। वह बैंड ग्रुप चलाता है और उसकी आकांक्षा है वकील बनने की। उसकी भी एक वजह है जो फिल्म के अंदर आती है। कोटे से उसका दाखिला तो हो जाता है, लेकिन दाखिला मिलने के बाद उसे अपने साथियों से, यानी कि क्लासमेट से और कॉलेज के दूसरे टीचर से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और वह बार बार उसे एहसास दिलाया जाता है कि वह कोटे से आया है, आरक्षण से आया है और उसने एक सीट हासिल कर ली है। यह बात उसे खलती है और वह इसके विरोध में थोड़ा आक्रामक हो जाता है, लेकिन विधि भारद्वाज जो उसका साथ देती है, उसके साथ रहती है और उससे प्रेम भी करती है। वह उसे ग्रूम भी कर रही है, उसे अंग्रेजी सिखा रही है और उसे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि वह जाति चेतना से प्रभावित नहीं है, वह सिर्फ प्रेमवश ऐसा कर रही है। लेकिन बाद में फिल्म में जब उसे एहसास होता है कि सिर्फ जाति की वजह से तमाम मुश्किलें नीलेश की जिंदगी में आ रही हैं, तो वह पूरे दम के साथ मुखर होकर सामने आती है और जो उसकी चीख है फिल्म के अंदर, वह बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। मुझे यह फिल्म कई स्तरों पर अच्छी लगी है, इसलिए कि एक तो अनुसूचित जाति और उच्च जाति के बीच के प्रेम को दिखाने की कोशिश में शाजिया इकबाल ने कैंपस लाइफ और शहर में चल रहे दूसरे ऐसे प्रसंगों का भी जिक्र किया है जहां अनुसूचित जातियों के मोहल्ले और ऊंची जातियों के मोहल्ले के फर्क को भी हम देख पाते हैं। फिल्म में नीलेश की माता पिता की भूमिकाओं में पिता विपिन शर्मा है, माँ के किरदार में आई अभिनेत्री ने भी बहुत शानदार काम किया है। उनका सपोर्ट नीलेश के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह है। वही उसे प्रेरित करती है कि बेटा तू वकील बन। वकालत इसलिए करनी है ताकि अपने हक की लड़ाई लड़ी जा सके, अपने हक को हासिल किया जा सके। लेकिन वकील बनने के रास्ते में अनेक अड़चनें हैं जो फिल्म के अंदर दिखाई पड़ती हैं। संयोग कुछ ऐसा बनता है कि विधि और नीलेश प्रेम करने लगते हैं, लेकिन जब नीलेश को पता चलता है कि इस प्रेम की क्या मुश्किलें हैं, तब वह पीछे हटता है। उसके इस दुराव को विधि समझ नहीं पाती है। उसे लगता है कि उससे कोई गलती या बीच में कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सच्चाई क्या है, तब वह, जैसा कि मैंने पहला कहा, कि पूरे दम खम के साथ वह नीलेश के साथ खड़ी होती है और अपने परिवार, अपने समाज, सबसे बगावत कर देती है। यह फिल्म
कई स्तरों पर देखी जा सकती है। वैसे यह तमिल की फिल्म पारंजीत की फिल्म थी, उससे बनाई गई है। वहाँ सेल्वराज ने इसका निर्देशन किया था। वहाँ कहानी थोड़ी सी अलग थी। हिंदी एडेप्टेशन में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। हाँ, फिल्म का गीत संगीत एक रोमांटिक फिल्म की वजह से थोड़ा और मधुर और दिलपसंद होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया है, लेकिन वह मुख्य उद्देश्य भी नहीं था। यह आम हिंदी रोमांटिक फिल्म नहीं है, यह एक अलग किस्म की फिल्म है और इसे वैसे ही देखा जाना चाहिए। हाँ, सैयारा के प्रभाव में जो लोग हैं उनके लिए यह फिल्म एक झटके की तरह होगी, क्योंकि यह फिल्म कुछ सही, जरूरी और प्रासंगिक मुद्दों को उठाती है और उस पर बात करती है। हाँ, इस फिल्म में कलाकारों ने, खास करके सिद्धांत चतुर्वेदी ने नीलेश के किरदार को उसकी तमाम दुविधाओं के साथ, द्वंद्वों के साथ और परेशानियों के साथ पर्दे पर अच्छी तरीके से निभाया है। वे सारे प्रसंगों में अच्छे लगे हैं। विधि का किरदार बहुत अच्छी तरीके से गढ़ा गया है, लेकिन विधि कलाकार के तौर पर उस किरदार के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाती है, कहीं कहीं कमजोर पड़ जाती हैं वो, जबकि उनका किरदार कह सकते हैं कि लेखक और निर्देशक की पसंद का किरदार रहा है। अन्य कलाकारों में मैंने पहले ही जाकिर हुसैन की तारीफ की। उसके अलावा नीलेश के माता पिता यानी सिद्धांत चतुर्वेदी के माता पिता की भूमिकाओं में आए किरदारों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियंक तिवारी एक खास भूमिका में है। कहते हैं कि वो रोहित वेमुला के किरदार से प्रभावित किरदार है, लेकिन नहीं, यह एक अलग किरदार है जो फिल्म में एक उत्प्रेरक और एक महत्वपूर्ण संदर्भ लेकर आता है। अन्य कलाकारों में सौरभ सचदेवा एक विशेष भूमिका में है और उस किरदार की मंशा को भी समझने की जरूरत है। फिल्म के अंदर जो एक सामाजिक सफाई के अभियान में लगा हुआ है, इसलिए कि उसे पसंद नहीं है कि ऊंची जाति और नीची जाति के लोग आपस में प्रेम करें, विवाह करें, शादी करें। बाकी आप फिल्म देखकर बताएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।